हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कड़ी पकोड़े की रेसिपी। और आप देख सकते हैं कड़ी कितनी क्रीमी है और पकोड़ा एकदम सॉफ्ट बना है, एकदम अंदर तक पका है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। रोटी, पराठे और राइस तीनों के साथ बहुत अच्छे से जाती है। इवन इतनी टेस्टी है कि आप एक दो कटोरी तो ऐसे ही खा जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम कड़ी के लिए घोल तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप खट्टा दही लिया है। अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो, जिससे कड़ी जो है ना वो खट्टी बनेगी। अब हम इसमें डालेंगे 5 बड़े चम्मच बेसन। आपको कड़ी कितनी क्वांटिटी में बनानी है उस अकॉर्डिंग आप डालिए। ये कड़ी 6 से 7 जनों के लिए एकदम बराबर है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। और फिर इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले हमें इसे थिक मिक्स करना ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप चाहे तो दही की जगह डायरेक्ट छाछ भी ले सकते हो। सो गाइज आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्सचर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 2 कप पानी डालूंगी और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमें, नहीं तो लम्स पड़ सकते हैं। थोड़ा पानी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारा कड़ी के लिए घोल बन के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए घोल तैयार है, अब हम कड़ी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने रखा है। अब हम इसमें डालेंगे साबुत काली मिर्ची, हींग, राई, जीरा और साथ ही में सूखा हुआ साबुत धनिया। इसे मिक्स करके आधे से 1 मिनट के लिए इसे तेल में रोस्ट कर लेंगे ताकि सारे जो हमने खड़े मसाले डाले हैं वो पक जाएं। एक बारीक कटा हुआ प्याज, फ्लेम अभी हमने कम कर दी है। हरी मिर्ची, ग्रेट किया हुआ अदरक, आप यहाँ पे चाहे तो ग्रेट किया हुआ लहसुन भी डाल सकते हो। इसे मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही पका लेंगे। प्याज, अदरक, हरी मिर्ची अच्छे से पक चुके हैं। अभी कड़ी का घोल एक बार मिक्स करके इसमें डाल देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें बॉईल नहीं आ जाता। गाइस आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है, तो फ्लेम को हमने कम कर दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने इसमें 2 कप पानी पहले डाला, 2 कप पानी अभी डाला, टोटल 4 कप पानी डाल दिया। इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि जो कड़ी में बेसन है वो अच्छे से पक जाए। जब तक पकती है हम पकोड़े के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 1 कप पालक लिया है। मैं पालक के पकोड़े बना रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल ऐसे बेसन के पकोड़े भी बना सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया हरी मिर्ची। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, क्रश करके डालिए। लाल मिर्ची पाउडर, आप चाहे तो अजवाइन की जगह थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो। बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर जस्ट कलर के लिए डालना है। हींग डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप बेसन लिया है और अब इन सारी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर जितने पानी की ज़रूरत होगी ना उतना पानी बाद में डालना है, पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल पकोड़े जैसा करना है, जैसा आप नॉर्मली पकोड़े बनाते हैं उसके लिए बैटर तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही करना है। बस पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए, वरना एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो पतला हो जाएगा, तो फिर पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। थोड़ा पानी डालिए, मिक्स कीजिए, फिर पानी डालिए, मिक्स कीजिए। इससे आपको मतलब अगर आप पहली बार बना रहे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके डाल के ही आपको मिक्स करते जाना। और ये पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं पकोड़े का बैटर तैयार है। अब मैं इसमें 2 पिंच डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, जिससे हमारे पकोड़े एकदम सॉफ्ट बनेंगे। मिक्स कर देंगे और ये हमारा पकोड़े का बैटर तैयार है। हल्का सा थिक रखना है, इसे एकदम पतला नहीं करना है। तो चलिए अभी पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम होने रख दिया है। 1 चम्मच गरम तेल हम पकोड़े के बैटर में डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब चलिए पकोड़े फ्राई करते हैं। तो आप चाहे तो पकोड़े चम्मच से डाल सकते हैं या फिर हाथों से जैसे नॉर्मली आप बनाते हो वैसे बना सकते हो। पहले मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ, डुगू को ऐसे ही खाना है, उसके बाद नॉर्मल छोटे साइज़ के बनाएंगे। तो पकोड़े एक तरफ से पक चुके हैं, इन्हें पलट देते हैं। और ये थोड़े आप देख सकते हैं बड़े साइज़ के, तो आपको इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, वरना जो पालक और बेसन है ना वो कच्चा रह जाएगा। तो पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे और ऐसे ही हम बाकी के सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। ये पकोड़े आप ऐसे ही ना चाय के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं, ट्रस्ट में आप ट्राई करना। अब हम बनाएंगे हाथों से छोटी साइज़ की, जो हम कड़ी के अंदर डालेंगे।
और इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि हल्का सा जो है ना कच्चा रहने का डर होता है। अगर आप एकदम हाई पे कर दोगे ना तो वो ब्राउन हो जाएगा, पर अंदर से ना कच्चा रह जाएगा। तो आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है और ऐसे उलटते पलटते हुए, जिससे क्या होगा चारों तरफ से जो पकौड़े हैं ना वो इवनली फ्राई होंगे, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं होंगे। और आपके पकोड़े इतने सॉफ्ट बनेंगे ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आपने कभी कड़ी के साथ पालक के पकोड़े ट्राई नहीं किए हैं तो इस बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। वैसे भी अभी घर में सब्जियां काफ़ी कम होती है, तो आपके पास जो और सब्जियां अवेलेबल हो, जितना हो आप उससे बना सकते हो। अगर आपके पास पालक नहीं है तो आप प्लेन पकोड़े बना के भी ट्राई कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप एक बार ट्राई करना, कमेंट करके बताना फिर मुझे। अभी आप देख सकते हो पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन पे अच्छा कलर आ चुका है। तो हम इन्हें प्लेट पे निकाल लेंगे और ऐसे ही बाकी के जितने भी बचे हुए पकोड़े हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। और गाइस आप देख सकते हैं कड़ी भी एकदम अच्छे से पक चुकी है, कितनी क्रीमी लग रही है ना। अब हम इसमें पकोड़े डाल देंगे और पकोड़े डालने के बाद आपको कड़ी को 1 से 2 मिनट पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना जो पकोड़े बने हैं ना सॉफ्ट वो अंदर जाके ना टूट जाएंगे। तो जस्ट मिक्स करना है। अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, एकदम फ्रेशली मैंने उसको ड्राई रोस्ट किया, वो डालेंगे, मिक्स करेंगे और फिर फ्लेम को बंद करके कड़ी को सर्व करते हैं। और उस सर्व करने के बाद हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे, जिससे हमारी कड़ी दिखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगी। तो चलिए कड़ी को उतार देते हैं। अब मैं यहाँ पर तड़का रेडी कर लूँगी। तड़का बनाने के लिए मैंने घी गर्म होने रखा है। घी में हम डाल देंगे सूखी लाल मिर्ची, साथ ही में हींग, राई, जीरा, और इन सबको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। और जैसे ये क्रैकल हो जाते हैं फ्लेम को बंद कर देंगे और बाद में हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर। और ये हमारा तड़का बन के तैयार है। तड़के को आप डालिए कड़ी के ऊपर और इसे मिक्स कर दीजिए और ये हमारी यम्मी वेरी डिलीशियस कड़ी पकौड़ा बन के बिल्कुल तैयार है। ट्रस्ट में आप ट्राई कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा इसे खा के। ऊपर से थोड़ा डाल देते हैं बारीक कटा हरा धनिया। लीजिए यम्मी कड़ी पकोड़ा बनके तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।